गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर कोई उसे कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो बस पूरा दिन उस घटना के बारे में सोचता रहता। वही बात हर समय उसके दिमाग में घूमती रहती। अपने साथ हुई बुरी घटना के लिए वह अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव पकाता रहता जिसने उसे कुछ भी कह दिया था या उसके साथ कुछ भी गलत कर दिया था। अपनी इस ज़्यादा सोचने की आदत से ना तो लोगों से अच्छे संबंध थे और वह ना किसी काम में उसकी मन लगता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे एक सलाह दी कि यहाँ पास के बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और वे तुम्हारे इस मानसिक समस्याओं का कोई न कोई समाधान ज़रूर बताएंगे। वह नौजवान लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्याओं को उन्हें बताता है। कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और अपनी पुरानी बुरी आदतों और यादों को भूल नहीं पाता। लड़की की इस समस्या को सुनकर के बाद वह वहाँ से उठकर अंदर चले जाते हैं। जिन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए वहाँ से उठकर चले जाना लड़के को बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जिन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जिन मास्टर लड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी खड़ा हो जाता है। जिन मास्टर से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वज़न कितना होगा? लड़की ने कहा, एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वज़न बहुत ही कम है। अब जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहा तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जिन मास्टर ने फिर पूछा कि इस गिलास को ऐसे ही तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखें तो क्या होगा? आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इसी तरह गिलास को पकड़कर पूरे दिन खड़ा रहा तब क्या होगा? आपके हाथों में अत्यधिक पीड़ा होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ शून्य भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है, यहाँ तक आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है, लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जिन मास्टर ने कहा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बदला, तब मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जिन मास्टर ने पूछा। बहुत ही समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। जिन मास्टर ने कहा, अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की यही परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए तो सब कुछ ठीक रहेगा, और ज़्यादा देर तक इसे सोचिए तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इसे और ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखिए तो ये आपको आसानी से पागल बनाने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिन मास्टर ने लड़के के तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों को और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारा हाथ से निकल जाएगा और तुम भविष्य के लिए पश्चाताप करते रहोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते थे या जिन गलतियों के बारे में पश्चाताप कर रहे हो, आज से वैसा इंसान बनने की प्रयास करो और कोशिश करो कि तुम आज ऐसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पश्चाताप करना पड़े, और उसके लिए चिंता करना बंद कर दो। केवल आज के कर्मों को ध्यान दो, क्योंकि व्यर्थ चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी जी ने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, जिसका नाम हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट टू लिविंग, यानी चिंता छोड़ो और खुशी से जियो। इस किताब में चिंता छोड़ने के कई तरीके बताए गए हैं, जिसे पढ़कर आप अपनी जीवन बदल सकते हैं। धन्यवाद।